20 घंटे भी दे लिए बहुत है, क्योंकि हम एक ही कमरे में रहेंगे, हमें घर से बाहर जाना ही नहीं है, किसी विद्यार्थी से बात ही नहीं करनी है, किताब कहीं फोकस। मैं वो किताब घर ले जाके बस पढ़ते रहते। हमने एक किताब को पढ़ने में तुमने मान लो 5 दिन लगा, चलो 10 दिन लगा, ठीक है। दूसरी किताब उठाई, उसको पढ़ा, हमें जो एड्रेस लगा हमने नोट्स बना लिए, तो अब प्रिपरेशन करोगे तभी ना तुम पढ़ोगे उससे। अब एक ही सब्जेक्ट में क्या पढ़ना होता है, जो सोशल साइंस में जितने सब्जेक्ट आते हैं, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल, इन चारों सब्जेक्ट को अच्छे पढ़ना है। चारों सब्जेक्ट की किताब तुम 20 रखो, उसको 10 दिन में कवर थोड़ी करो। तो पढ़ने से क्या होगा, याद भी तो करना, कंटेस्ट याद करना है कि कोई भी क्वेश्चन पूछ सको, तभी तो IAS का पेपर कितना देखती हूँ। इतनी किताब होगा, इतनी किताब 20 घंटे पढ़ते, 20-22 घंटे घर से बाहर, उनका सिर्फ कमरे में खाना नहीं रहेगा, वहीं खाएंगे, बस पढ़ते रहेंगे, खाएंगे वहीं, अपना जो भी काम है। मोबाइल तो वो चलाते ही हैं, फिर बाई चांस तो उसमें भी पढ़ेंगे, अगर मोबाइल भी देखा तो उसमें भी नोट्स नहीं मिलती। तुम गाना सुन रहे हो, वो ऑडियो सुनेंगी लेक्चर की, अपनी तुमने कोई चीज़ आती तो उसको ऑडियो के द्वारा सुनना। उनका काम मेन मकसद है कि हमें ये पेपर क्लियर करना, दिन रात एक इसी को कहते हैं, तो दिन रात एक करते हैं, उनके लिए सोना नहीं, वो लोग सोते नहीं है रात को पढ़ते हैं, क्योंकि रात का माहौल सबसे शांत होता है, ठीक है, कोई क्रियोर्स नहीं होता, दिन में थोड़ा उधर ज़्यादा होता है, तो वो लोग रात को ही ज़्यादा पढ़ते हैं। सुबह के टाइम जब आप जगते हो तब वो सोते हैं, मुश्किल से 4 घंटे की नींद उनके लिए बहुत। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि तुम कोई सब्जेक्ट अच्छी तरह से 2 घंटे में कवर करो, वो बुद्धि के हिसाब से होता है। अब किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को नहीं आता, तुम्हें जल्दी समझ में आता है तो तुम जल्दी कवर कर लेते हो, अब किसी को नहीं आता तो वो 4 घंटे उसी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, तुमने 2 घंटे में कवर कर दिया, तो बात अलग है। तो वो आपकी बौद्धिक स्तर के ऊपर होता है, IQ लेवल के ऊपर होता है कि आपका IQ लेवल कैसा ये होता है। किसी चीज़ को जल्दी समझ गया, तुमने एक सब्जेक्ट को जल्दी सीख दिया पढ़ के 4 दिन में, और उसी सब्जेक्ट को 8 दिन में लगा रहे हैं, ये इंसान के वर्किंग के ऊपर वो कैसे काम। कई आपने देखे होंगे जो टॉपर होते हैं वो आपके सामने नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं तो कुछ यू आर नॉट टॉपर। तो कुछ टॉपर क्या होते हैं, वो आपके सामने नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे रात को। अच्छा, मैं पता ही नहीं, आपको पढ़ते ही नहीं, सुबह 4 बजे हम कभी सुबह ही नहीं पढ़ते, ये हमारा मेन उद्देश्य, हम सुबह कभी नहीं पढ़ते। रात में 1 बजे या सुबह 4 बजे, इस टाइम क्योंकि मैं सुबह नींद प्यारी बहुत, हमसे रात को 3 बजे तक पढ़ा लो पढ़ने के लिए, 4 बजे तक पढ़ा लो पढ़ने के, लेकिन एक सुबह से नहीं पढ़ा कि हमसे कहो 4 बजे से उठ के पढ़ लो, वो हमसे नहीं। अपना अपना तरीका है, हम पढ़ाई को किस तरीके से करें वो आपके ऊपर है कि आप कैसे करो। हम नहीं पढ़ते, हमें सुबह नहीं पढ़ना, रात को पढ़ लेंगे 3 बजे तक, हमें रात को जागने की कैपेसिटी ज़्यादा है, दिन में हमें तो पढ़ाई नहीं होती है, रात को शांत माहौल में कोई हमसे बोले ना, अकेले तब पढ़ना। ये नहीं कि बैठे 10 लोग तो किताब खोल के बैठे, कहाँ पढ़ाई हो रही है, बातें ही होगी, बातें ही चले, पढ़ाई तो ना चले। जैसे देवराज है बहुत टॉपर इंसान, बहुत पढ़ रहा है, घर वालों का फोन आया था कि देवराज बहुत पढ़ रहा है हमारा, बोलते ही नहीं है पढ़ के। क्यों? चलो मैं बताऊँ जरा, उनके सामने कौन जवाब हो जाए। महाभारत की रचना किसने की? वेदव्यास, कैसे ही वेदव्यास, वाल्मीकि, हाँ, वाल्मीकि। सबसे पहले तो हनुमान जी ने कर दी थी महाभारत की रचना, वो उन्होंने जी को लिखा था रामचरितमानस, किसने? हनुमान जी ने नहीं तो तुलसीदास जी ने, पर हनुमान जी ने किसी की रचना नहीं की। अरे आपको क्या पता, अब वो ऐसे तो जाओ तो बन जाता महर्षि कृष्ण वेदव्यास देवव्यास ऋषि जी हैं जिन्होंने महाभारत की रचना, वेदव्यास जी। तुम बताओ वाल्मीकि जी ने कहाँ से लिख ली? वाल्मीकि जी रामायण की रचना की है उन्होंने, रामायण की रचना की वाल्मीकि। तुम अच्छे हो गुरु जी। थोड़ा कंफ्यूज था कि अरे मैडम वो टॉपिक क्लियर कर पाता हो गया उसका तो बिल्कुल क्लियर होता है रोज के रोज, मैडम डाउट ही क्लियर करता है बच्चा का, पर वो फिर भूल जाता है, और यहाँ पढ़ लिया घर जाके भूल जाए। रहने दो, घर पे महाभारत होगी तो अभी नीचे नहीं रहेगा, रोज कुरुक्षेत्र का युद्ध चलेगा फिर तो भाई। ठीक है, महाभारत के रचयिता कौन है?
महेरिषि वेदव्यास। ठीक है ये वाली ले लो भीतर में बैठ के इनके अनुसार 25वां भाग और 42वें अध्याय। महाभारत ऐसी तो नहीं है कि हमने पढ़ लिया, इसमें अध्याय है, ठीक है। हाँ, गीता बहुत बड़ी है, तो इनमें अध्याय होंगे, एक अध्याय उसके भाग होंगे। तो ऐसे ही 42वें अध्याय 25 भाग का 42वां अध्याय है, जिसमें इन्होंने कहा है कि गीता एक नामक पर्व है, ठीक है। गीता को क्या बताया? पर्व। पर्व यानी त्योहार। जिसमें विश्व गुरु कृष्ण जी श्री कृष्ण की वाणी द्वारा इसके प्रतीक रूप में अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन है। श्री कृष्ण जी क्या कर रहे थे? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो गीता का उपदेश तो तभी तो आते हैं, वो हर राह पे वो गीता की एक उपदेश देने लगते हैं। भले ही वो उनके सारथी थे, सारथी यानी महाभारत सारे पढ़ दो, सारथी मतलब रथ चलाने वाला हैं? सारथी सखा तो थे ही थे, जो रथ चलाना उसको भी सारथी, ठीक है। तो वो उनके सारथी थे। अब कहने को श्री कृष्ण को काजलपति की रचना, अरे मैडम वही तो पूरी रचना तो नहीं देंगे। उनको उपदेश देने थे। यहाँ पे उन्होंने एक चालाकी चली, गलत देखा जाए कौरवों के साथ, ठीक है। जहाँ उन्हें देखा थे पांडव हार रहे हैं तो वो वहाँ पे विराम करके अपने उपदेश देने लग जाते थे और उन्हें बताते थे कि कैसे तुम्हें आगे करना है। क्या करना है? तो वो यहाँ पे एक वैसे चीटिंग मानी जाती है, है चीटिंग करना। बहुत बड़ी चीटिंग कर रहे थे। इतनी बड़ी चीटिंग आ गई तो अर्जुन को मनवाना पड़ा। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि कौरव से पांडव ही जीते। कर्ण तो उधर साइड था, कर्ण को नहीं पटवा मैडम, वो मरते भी नहीं। वो पता है ना, उन्होंने बहुत ऐसे मतलब उन्होंने गीता में यही तो दिखाया कि किस तरीके से तुम कैसे जीत सकते। उनके हर उपदेशों में यही था, वो उनको प्रवचन देने लगते थे, उनका यही तो था उपदेश देना, ठीक है। इसमें बिल्कुल ज्ञानपूर्ण 18 अध्यायों के अंतर्गत 700 श्लोक उपलब्ध हैं। श्लोक तो जानते ही हो, संस्कृत के। अब चूंकि गीता का पाठ अध्याय है तो उसमें ये तुमने पढ़ा होगा सर्वधर्मा, संस्कृत कौन पढ़े? पढ़ तो अपनी लेखन से पूछ रही हो, तुम्हें तो पढ़ना सर्वधर्मा परित्यज्य ममेक शरणं प्रजा अयं त्वया सर्वपयो मोक्षयिष्यामि मा तुच्छा। ये वाले में इसमें इन्होंने क्या किया है कि हमें सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मेरी शरण मतलब भगवान की शरण में। हमें सभी धर्म को त्यागना है और भगवान की शरण में जाना है। तो फिर हमें कोई धर्म कैसे हम कह सकते हैं कि कोई धर्म, जब वो कह रहे सारे धर्म को छोड़ो। हम अपना हिंदू धर्म रख सकते हैं, ना ही इसमें मुस्लिम धर्म रखेंगे। हमें सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, ठीक है। और उनका कहना है कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ये गीता के कुछ उपदेश हैं जिन्होंने फिर अर्जुन से कहा, इन्होंने श्री कृष्ण जी ने मैं स्वयं धर्म के प्रतिनिष्ठ अहंकार को कर समर्पण का भाव हेतु प्रेरणा में निहित है। मतलब उनका कहना है कि हम अहंकार में ना चल के, हाँ कपड़ा चाहिए, जीरा कपड़ा, इतना बड़ा कपड़ा नहीं है उसको, ये वाला एक अलग था यहाँ। हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, जो अहंकार करेगा उसका विनाश निश्चित, ठीक है। आप किसी, जैसे आपके पास बहुत धन है तो आप नहीं ये दूसरों से कहोगे कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे से मत बोलो, हम तो माया में लग क्या रहे, कुछ भी नहीं। तो ये अहंकार, आपने अच्छी खासी पढ़ाई करी, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम तो अनपढ़ का मारो, हमसे मत बोलो, पढ़े नहीं। हमें अहंकार को नहीं रखना। अहंकार अगर मनुष्य ने रखा तो उसने अपना विनाश शुरू करना। हमें किसी भी बात में अहंकार को नहीं लाना चाहिए। इसमें सारे इसके श्लोक ही हैं। हम गीता के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताते हैं, ठीक है। श्लोक पढ़ना पड़ेगा।
अच्छा एक मैं श्लोक पढ़ रही हूँ, उसका अर्थ कौन बताएगा? चलो ठीक है। द्वयमिमो पुरुषो लोके सरक्षाचार एवं चार छन्ना सर्वाणि भूतानि कुटस्थित अक्षर उच्यते। एक बार रिपीट करूँ या लिख दूँ? रिपीट लिख दें, इसको समझ में आएगा नहीं संस्कृत में। द्वयमिमो पुरुषो लोके छचार संस्कृत बहुत टफ है, ऐसी नहीं है, इजी। एवं चार हमने पढ़ी है कि हम तो एग्जाम देते हैं संस्कृत की, तो इसलिए हमें नहीं है। छरा सर्वाणी भूतानि कुटोक्षर उच्चते। चलो इसका अर्थ बताओ। हाँ अब वो करेगा, उसमें अर्थ निकालेगा गूगल पे। संसार में मतलब पुरुष ऐसे उत्तम है। बोलो बोलो। इस जगत में दो पुरुष शक्ति की तरह कार्य करते हैं, एक क्षर और एक अक्षर। ठीक है, सब वस्तुएं क्षर हैं और जो विकार और परिवर्तन रहते हैं वह अक्षर है। जिनमें विकार नहीं है यानी दोष नहीं है वो अक्षर है, वो अक्षर कहलाता है। परंतु सबसे उत्तम पुरुष जिसे परमात्मा कहते हैं उसे न्यारा अभिमान से वो क्षर है, यानी इसमें वस्तु है। ठीक है, वो हमारा उत्तम पुरुष कहलाएगा। अब जिसमें सब कुछ दोष है तो वो हमारे उत्तम पुरुष में नहीं आएगा, वो अक्षर में आएगा, यानी वो ज्ञानी में भी नहीं आएगा, ना उसे हम परमात्मा के रूप में मान सकते हैं। हम परमात्मा के नहीं मानते, इंसान ही तो हैं जो अच्छा काम करते हैं, जो लोगों के लिए कुछ करके जाते हैं, उन्हें हम पूजने लगते हैं, तो वो इंसान ही तो थे। हम गांव में जाते हैं, लोग कहते हैं यहाँ पे ये देवता है, वो भी तो एक इंसान ही होंगे, जिन्होंने कुछ किया होगा, उन्हें हम देवता के रूप में पूजने लगते हैं, उनको स्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब है। तुम छांटते रहना बस, पता नहीं क्या करते रहते हैं। चलो ठीक है, गीता का हम ज्ञान याद करेंगे और वही संस्कृत कल के गीता के संस्कृत के श्लोक याद करके आना। गीता में तो कृष्ण जी ने उपदेश दिए हैं ना, महाभारत में तो पूरा वर्णन किया है। गीता में तो सिर्फ इनके श्लोक चलते हैं जिन्होंने उपदेश दिए हैं, मनुष्य के बारे में दिए, मनुष्य को क्या करना चाहिए, उत्तम मनुष्य कौन होगा, कैसे कर सकता है। मैम अच्छा ये कौन मतलब गीता का है कि महाभारत का, ये बता। ये गीता का था 15 नहीं जो मैं बता रही हूँ अभी। कौन सा बोलो? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये अपना उसका है महाभारत का, महाभारत कर्म वाले पर है मेरे ख्याल से, तो महाभारत का ये एक बार देख लेंगे। महाभारत में ज्यादातर श्लोक नहीं दिए, गीता में ही सारे उपदेश दिए हैं। सारे श्लोक गीता में 700 श्लोक हैं गीता में, क्योंकि उसमें जो महाभारत चल रही थी तो वो उपदेश दे रहे थे कृष्ण जी। तो गीता में इसलिए महाभारत का इसलिए पाठ माना जाता है क्योंकि जब महाभारत चल रही थी तो कृष्ण जी जो उपदेश दे रहे थे वो गीता के उनके खुद के उपदेश हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कृष्ण जी को, तो वो महाभारत में इंक्लूड होगी ना, होगी कि नहीं? मतलब जब महाभारत चल रही थी तभी तो कृष्ण जी साथ नहीं बने थे। अब समय समय पर वो अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, जहाँ वो गलती कर रहे थे तो उन्हें अपने उपदेशों के द्वारा, अपने गीता के द्वारा उपदेश दे रहे थे। उनके जो उपदेश थे वो गीता में लिख दिए हैं, लिखी उनने नहीं है गीता। अभी हमने क्या बताया था? महर्षि वेदव्यास, तो उसमें ही तो आती है गीता में, क्या समझा रहे हो? उसी में तो आई वो। जैसे ये महाभारत चल रही है, हाँ है ना, महाभारत में हमने सब चीज बता दिया, कौरव पांडव होते थे, पर गीता एक क्या है, किताब तो है, पर इसमें उपदेश दिए जाते हैं किसी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए।
अपने अंदर अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है या आपको अपने मानव की अहमिका जाननी है तो हमें गीता के उपदेश पढ़ने चाहिए। लोग क्यों कहते हैं कि गीता पढ़ो, जैसे कभी कभी मनुष्य गलत बात पे चलने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, गीता पढ़ो, महाभारत नहीं पढ़ो। महाभारत में तो युद्ध का ही वर्णन है, उसमें तो राजनीति दिखाई गई है, कैसे कौरवों ने क्या करा, द्रौपदी का चिरण किया, कौरव ने क्या करा, अभिमन्यु कैसे चक्रव्यूह में फंसे, ये सब हम पढ़ना किस में पढ़ते हैं, गीता में, महाभारत में। और गीता में सिर्फ हम मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं कि मनुष्य को ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, सारे दुखों को भूलकर, सभी धर्मों को छोड़कर, ये उपदेश वो बताते हैं। जहाँ अर्जुन रास्ता भटके, जब वो उनका युद्ध चला तो 200 साल तक युद्ध चला। अब कृष्ण जी तो उपदेश देंगे ना, वो तो भगवान है ना। लिखती जा रही है। आप क्लास में शिष्य बैठे हैं, शिष्य गलत जाए तो हमें तुम्हें सिखाने के लिए कुछ वर्ड बोलेंगे एक लाइन में, तो अब कृष्ण जी तो सीखे ही होंगे जैसा तो अब माना जाए तो उस टाइम तो वो सारथी थे, उस टाइम भगवान नहीं थे, लेकिन वो उन्हें उपदेश दे रहे थे। अब उन्हीं का ही रूप है, कहते हैं कि उनका ही अवतार है। अब कहने को विष्णु भी अवतार में युद्ध लड़ सकते, लेकिन उन्हें शायद कृष्ण जी का अवतार लेना पड़ा, जरूरत होगी। हर कोई एक एक रूप में नहीं चलता यहाँ पे, यानी कि भगवान भी एक रूप में काम नहीं कर सकते, उसको भी अलग अलग परिवेश चाहिए, वेश चाहिए, तब वो संसार को चलाए। ठीक है। अब जैसे राम जी को बलराम का अवतार माना जाता था, नहीं सॉरी लक्ष्मण जी, और राम कृष्ण जी गए थे। अब उन्होंने कहा अगले जन्म में हम बड़े भाई बन जाएंगे तो छोटे भाई बन जाना, तो वो वहाँ पे ना छोटे भाई बन गया, वही चलते रहते हैं। अब ऐसा तो वैसे तो हमें नहीं लग रहा कि पृथ्वी से स्नान करें, हम अंतरिक्ष में जाते तो वहाँ तो वो घूम ही रही है। क्यों अंतरिक्ष में जाओगे तो पता नहीं है पृथ्वी का है, एस्ट्रोनॉट जा तो रहे हैं, तो ये तो काल्पनिक बातें मानी। हम क्या कहते हैं कि काल्पनिक बातें रखी गई है ना, कि पृथ्वी शेषनाग पे खड़ी है। अगर हम जाएं अंतरिक्ष में तो वहां पे शेषनाग है तो फिर पृथ्वी कैसे खड़ी है, गिर जानी चाहिए। ग्रेविटी नहीं है ना, ऊपर घूम रही है, ग्रेविटी वहां नहीं है, शेषनाग ने ग्रेविटी रखी। मैडम वो तो ऑक्सीजन। अच्छा चलो अब टॉपिक छेड़ रही है। चलो कृष्ण जी थे, बॉल खेल रहे थे, अब उस टाइम तो बॉल ही नहीं चलती थी। हाँ सही है, एक बात बताओ, हमारे रबड़ का विकास नहीं हुआ था उस टाइम, लाइट का भी विकास नहीं हुआ था, रबड़ का भी नहीं हुआ था, बॉल प्लास्टिक का भी विकास नहीं हुआ था। अब किसने बॉल बनाई, किसने बोला बॉल से ही खेल रहे थे, बॉल ही गिरी थी पानी में। अब ये नहीं पता, अच्छा उन्होंने कपड़े की बनाई, कपड़े की बनाई होगी, हमने तो देखी नहीं है ना। हमारा कपड़ा है ज्यादा हैवी होगा वो डूब जाए, उनकी बॉल डूबी, वैसे तो तैरती है। हम कोई भी चीज को बनाएंगे, अगर हम लकड़ी भी हैवी होती है बट लकड़ी नहीं डूबती। लोहा हमारी जो नाव है वो भी नहीं डूबती, क्योंकि उसका जो ढांचा होता है वो एक चौकोर टाइप है। तो बॉल को अगर हम बना रहे हैं तो वो भी नहीं डूबेगी, देखा जाए तो। हमारे अगर आप तौलिया डालोगे वो कपड़े में नहीं डूबता, उनकी बॉल कैसे डूब गई, ढूंढने के लिए तो गए, तभी तो गए थे नीचे बॉल ढूंढने के लिए। पता था उन्हें कि इसमें क्या क्या पता था उन्हें, न्यूज मिली थी। हाँ मैडम, जब पूरे पानी काला हो गया तो वही तो पता करने गए थे। पानी काला हो गया, तो नहीं मानते, मेरे ख्याल से तो पानी सही था। यमुना का पानी तो अभी भी काला है। अगर आप जाओ आगरा साइड तो वहाँ पे यमुना नदी का पानी अभी भी काला माना जाता है, तो अभी तक सही क्यों नहीं हुआ जब वो सही करने गए? उन्होंने तो शेषनाग को भी मार दिया, तो पानी साफ हो जाना चाहिए। नहीं बचाना, पानी तो काला है, अभी भी काला है, तो छवि छोड़ गया वो, तो वो तो हमारे रासायनिक क्रियाओं के कारण था। तो मैडम कुछ भी हो, हम गंगा नदी में चीजें डालते हैं, क्यों वो गंगा नदी दूषित नहीं, जबकि सबसे दूषित नदी अब गंगा नदी मानी जाती है, क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ों उसमें शुरू कर दी। हमने अपने जो पूर्वजों के अस्थियाँ विसर्जन, नहाना धोना, लेकिन गंगा नदी को अभी भी शुद्ध जल में रखा जाता है, कहते हैं गंगा नदी, क्योंकि उसमें जो रासायनिक चीज़ें होती हैं वो उसको नष्ट कर देती हैं। हाँ, तो यही पानी का रीज़न होता है। आपने देखो खारे पानी की झील पाई जाती है, अब उसमें कौन सा शेषनाग घुसा? मीठे पानी की झील है, खारे पानी में सांप कैसे नहीं रह सकता, रहने वाले नहीं ऐसे कोई सांप नहीं, कोई सांप नहीं है जहाँ पर जो बिना पानी के रह सकता है, कोई सांप है जो बिना पानी के रह सकता है? सांप बिना पानी के रह सकते हैं? कौन से? काले सांप सिर्फ पानी पीते हैं, जरूरी नहीं है कि पानी में। काला सांप जिसे बोलते हैं वो किंग कोबरा बोलते हैं। अरे मैडम नाम देखता बोला, ठीक है वो नाम है, जो रेगिस्तान में वो सबसे जहरीले सांप होते हैं, वो पाए जाते हैं, वो कहाँ पानी में रहते हैं, तो हम वही तो रेड स्नेक इसको कहते हैं।
वही तो मैं कह रही हूँ, सब चीज़ खाते हैं। उनका टेम्परेचर, हम मनुष्य हैं, हमने एस्किमो प्रजाति में भी जन्म लिया, मनुष्य हम तब भी वहाँ भी मनुष्य हैं, बॉडी पार्ट वही है, पर वहाँ के लोगों का रहना अलग होगा, मनुष्य लोगों का रहना अलग, क्योंकि जिस परिवेश में जो रहता है वो उस हिसाब से ढलता है, ठीक है। मनुष्य तब भी मनुष्य है। एस्किमो जाति में क्या होता है, इग्लू हाउस होते हैं, पूरा वहाँ टेम्परेचर माइनस में चलता है, पढ़ा है ना, वहाँ पे क्या रहते नहीं है। अब हम अभी सर्दियाँ सहन नहीं कर पाते, हमारे यहाँ पे 5 पे टेम्परेचर जाता है कि इतनी ठंड क्यों पड़ रही है, क्योंकि हम उस टेम्परेचर में नहीं रहे। और वहाँ पे आप एस्किमो में जाओ, अंटार्कटिका की जगह जाओ, तो वहाँ पे टेम्परेचर है, वहाँ पर भी मनुष्य रहते हैं, अरे मैडम बॉडी अपनी वहाँ 50 से ऊपर डिग्री जाती है, हमारे यहाँ पे 45 पे पारा जाता है, इतनी गर्मी है, हम पे सहन नहीं हो रही, पंखा चला कूलर चला। और राजस्थान में जाओ 50 से ऊपर जाता है टेम्परेचर, क्या वो रह नहीं रहे? मैडम वो वही रहते क्योंकि वो वहीं के परिवेश में डल गए। तो यही कीड़े मकोड़े का भी होता है, जिस परिवेश में कीड़ा मकोड़ा है वो उस परिवेश के अकॉर्डिंग रहता ढल जाता है। ये तो सिर्फ काल्पनिक कहानी है कि शेषनाग आए थे, ऐसा आया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों सुन शेषनाग जी आए थे, तुम बताओ। हमें तो नहीं पढ़ाया गया। अब वो हम कह रहे हैं ना, हमने क्या, तो हमने भी तो पढ़ा है ना, हमें वरना ज्ञान कैसे होगा? लेकिन हम जब पढ़ रहे थे तो हमारी सोचने की प्रवृत्ति उस टाइप की थी, अब हम बड़े हो गए तो हमारी सोचने की प्रवृत्ति बदल गई। हमने जब पढ़ा, हमारे पूर्वजों ने जो बताया हमने उस टाइम नहीं सोचा, वो हमें स्टोरी बताते गए, पर हमने नहीं। पर अब हम बड़े हो गए, हम सोच सकते हैं क्या जो चीज़ हमें बताई गई है वो सही है या गलत है। मेरा एक टॉपिक है, तुम अपने टॉपिक अपने पास क्या, हमारा उपदेश, हमारा काम है उपदेश, यही होता है उपदेश, ठीक है, इसी को कहते हैं उपदेश। यही कृष्ण जी ने दिया था अर्जुन को। अब आया समझ में? बस क्वेश्चन संस्कृत भाषा थी इसलिए संस्कृत में देते थे, और उसको ट्रांसलेट हिंदू इंसानों के लिए किया कि वो समझ सके इसका, वो संस्कृत में उपदेश देते थे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज संस्कृत। अच्छा मैडम जैसे तुम चुप रहो। गीता के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या बताया? सुमित एक्सप्लेन करेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग ऑफ गीता दर्शन। बोलो, गीता में शिक्षा को क्या कहा गया है? उन्होंने उपदेश तो दिए हैं। गीता को विद्या, ज्ञान और विद्या, शिक्षा नहीं बोलते थे, हम विद्या बोले, ठीक है। इन्होंने के अनुसार विद्या 2 प्रकार की होती थी। ज्ञान नहीं, लौकिक और परलौकिक। हमें पता था तुम लोग यही बोलोगे, लौकिक और परलौकिक। लौकिक में क्या होगा? इसमें हम क्या करेंगे, जैसे अपरा विद्या का अर्थ मतलब सांसारिक कर्म भूमि, ठीक है, सांसारिक जो चीजें होती हैं उनको ही हमने अपना व्यवहारिक आचरण ले लिया, इसमें हम सांसारिक सुखों का अनुभव करते हैं। और परलौकिक में क्या होता है, अलौकिक या परलौकिक, उसमें हम क्या करेंगे, परमात्मा से मिलने की बात करेंगे। सब चीजों को छोड़कर हमें परमात्मा की तरफ जाना चाहिए, जिसमें कौन आ जाते हैं, साधु और तपस्वी। परलौकिक का सीधा मतलब हो गया परलोक की तरफ जाना। लोग भी कहते हैं कि अब तो हमें परलोक सुधारना है, जो हमारे पूर्वज होते, अब हमें किसी से मतलब नहीं है, इनको जल्दी से परलोक चले, मतलब अब वो सब चीज़ों से बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उन्होंने सब चीज़ें सीख ली हैं, अब उन्हें घर गृहस्थी से मुहमाया से त्याग करना है, अब उन्हें पैसे का लालच नहीं है। अभी जब हम इस लौकिक में कब जीते हैं, जब तक हमारी एज 18 से, हमने 10 साल से मान लीजिए जीना सीखा, 10 साल से हमारी थोड़ी कैपेसिटी जीने की सही होती है, इससे पहले हम बचपन अवस्था में चलते हैं, हम 50 तक की एज में लौकिक अनुभव करते हैं, और जहाँ से हमने 50 की एज पार की, हमने भगवान के लिए सोचना, माला जपना, मंदिरों में रहना, इस तरीके की गीता का पाठ करना और किताबें पढ़ना, इन चीज़ों में हम लग जाते हैं, क्योंकि अब हमने सारा अनुभव कर लिया है, सांसारिक जीवन जी लिया है, सांसारिक अनुभूति प्राप्त करी, अब हम परलौकिक सुधारना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं अब हमें जल्दी से जल्दी ऊपर आया समझ में? ठीक है। गीता के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? किसी भी दर्शन के जीवन, उसके मूल्य, जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करते हुए जीवन के उद्देश्य की शिक्षा का उद्देश्य प्रमाण है। यानी गीता के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य मानव को आध्यात्मिकता की स्वतंत्रता। आध्यात्मिकता मतलब अपने अपने हाँ खुद के मूल्यों को पहचानना और
अध्यात्मिक का मतलब होता है जो हमारी जो किताबें हैं उसका अध्ययन उनका ज्ञान करना, ज्ञान। ठीक है, ईश्वर की प्राप्ति करना या ईश्वर में लीन होना, इन सबको सिखाना, यही होगा ना अध्यात्म में। क्यों, तुम बताओ ना, मैडम हमारा डाउट आप क्लियर नहीं कर रहा है। तुम्हारे डाउट हम क्लियर नहीं कर, इतने हमारे अंदर है ज्ञान नहीं है, ज्ञान। ऐसा थोड़ी ना। सच में नहीं है, इतने हम पढ़े लिखे थोड़े ना है, तुम्हें डाउट क्लियर तो हम टॉपर इंसान। नहीं मैडम ऐसा चलो ठीक है, टीचर जो कर्म बंधनों में बंद कर जीवन जीने के लिए लाचार है, ठीक है, अगर हम कर्म में रहेंगे तो वो ज़्यादा सही है, हमें कर्म बात पे ज़्यादा देना चाहिए। कर्म करते रहो, फल की प्राप्ति ना करो, फल तो अपने आप मिल जाएगा। अब ये नहीं कि तुम पता नहीं कौन कौन से कर्म कर रहे हो और तो अगर मैं फल की प्राप्ति ना हो रही हो, तुम चोरी करके आप कहेंगे वो धर्म में बहुत सारा, वो थोड़ी ना मत कर्म है, ये तो गलत है ना। तो ये हमारे आचार में वो थोड़ी ना आएंगे, हमारे चरित्र में नहीं आएंगे, ना हमारी इसमें आ जाएंगे, वो काम करो। अब तुम कह रहे हम तो रोज रोटी गाय को खवा रहे हैं और हमारा इंटरव्यू ना निकलना, वो हमारा काम नहीं है, ये तो लालच है। हम रोटी तो ऐसे ही दे रहे हैं ना, हमारा कर्म है वो करो तुम। तो उसी टाइम क्यों खवा रहे थे हमारा अब इंटरव्यू, तुम उससे फल की प्राप्ति कर मैं रोटी खवानी हम तो रोज खिलाएंगे ना नहीं उसको। मैडम, जैसे आप कर्म कर रहे हैं, अब आपने गैया को रोटी खिला दी, आप फल की प्राप्ति क्या करोगे? हम कब कर रहे हैं, तो कभी नहीं करते हैं, हम तो उसको रोज इसलिए दे रहे हैं, हम उसको खाने इसलिए देंगे पर डे उसका पेट भरे, क्योंकि जानवर हम पर आस है, हमारे हाथ पैर हम कर सकते हैं, लेकिन जानवर हम पर डिपेंड है, वो खाना नहीं बना सकते। हम में मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है, मनुष्य बोलना जानता है, जानवर बोलना नहीं, भले ही जानवर आपने फोटो को भी डाल दिया बहुत कम डाल कंजरी को बहुत ऐसा क्यों डाला? बेकार कर ले। क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा है, वही तो हम बता रहे हैं आपको। लेकिन हमारे हिसाब से तो सभी को देना चाहिए। मैडम जो तो लड़की दे दो तब लेकिन तुम्हारे नहीं, हम तो ऐसा नहीं है, हम लोग कुत्ते को भी खिलाते हैं, हम उनको भी खिलाते हैं। जो मैडम अब भैंस को कोई छुट्टर छोड़ता नहीं है ना, इसीलिए गाय ज़्यादा नहीं भैंस है, तो यहाँ पे भी इंसान का ज़्यादा चाहेगा ना कि जो महंगी चीज़ है उसे क्यों छोड़े, कोई रख लेगा, गाय तो सस्ती आती छोड़ दिया चढ़ने के लिए, भैंस को नहीं छोड़ भैंस को नहीं छोड़ते, आएगी नहीं आएगी और भैया उसका 50-60 हज़ार का नुकसान हो कोई जाएगा। ले जाए। अब तो गाय भैंसे 1-1 लाख में भी आ रही है, हाँ। तो भैया 1 लाख का नुकसान ज्यादा बेटर है कि 10,000 5,000 का नुकसान ज्यादा बेटर है, वो तो छोड़ेगा ना गाय को। बस ये होता है, गाय को वो इंसान जब तक रखेगा जब तक वो उसे लाभ दे रही है, मतलब उसको दूध दे रही है, दूध से उसका उत्पादन, जहाँ गाय ने दूध देना बंद कर दिया वो उसको छोड़ देता है, तो मनुष्य हमेशा लालच की श्रेणी में है। ये तो मूर्ख है। तो ये तुम समझाओ ना, तुम समझाओ उन्हें, अगर तुम उसे छोड़ भी रहे हो ठीक है, गाय तुम्हारे कुछ काम नहीं है, छोड़ रहे हो तो उसको खाने की व्यवस्था तो दो, ऐसा नहीं कि रोड पे बेचारे मरे डले लोग उनको चले, उनके लिए अलग व्यवस्था कराओ, उनके लिए हाँ दूसरों को बेच देते हैं मार के खा लिया, ये गलत है। हम उनके लिए व्यवस्था कराते हैं, जब तक वो जितना उनको खाने की व्यवस्था कराएं, उनको रहने की व्यवस्था कराएं, ये हमारा मानव धर्म कहलाता है। हम अपने लाभ के लिए जब तक रख रहे हैं वो गलत है, ये चीज होता है आचार। समझ में आया? समझ, तुम तो बस ऐसे करते रहते हो, ठीक है। शिक्षा के गीता के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य एक और होगा, मानसिक स्वतंत्रता। मानसिक स्वतंत्रता यानी सोचने की स्वतंत्रता। अब जे मन कहना कि कुछ भी सोचने हैं कि यहीं बैठे बैठे हमने बैटिंग के लिए आपने सोचा है, तो स्वतंत्रता है, यहीं बैठे बैठे हमने ट्रेन उड़ा ली और भेज दी, ये स्वतंत्रता नहीं। कुछ ऐसा सोचो जो तुम्हारे काम अच्छे बुरे का निर्णय लेना, वो मानसिक स्वतंत्रता। हमें अच्छे बुरे की पहचान, देखो अगर मैं आए तो करूँगी, हमें हमारा टॉपिक भगवान का नहीं, हमारा टॉपिक गीता के साइंस के अनुसार जो हमारे पूर्वज थे, गीता के अनुसार शिक्षक। अरे हमारे साइंस के अनुसार, हाँ चलो तुम आप सुन ही रहे, तुम्हारा ही टॉपिक क्लियर कर देते हैं, चलो बताओ। साइंस के अनुसार जो हमारे पूर्वज थे वो आदि मानव होमो सेपियंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में, हाँ हमारे पूर्वज हैं आदिवासी थे, बंदर थे, जो भी थे, तो मैडम कभी थे, उन्होंने हिंदी पढ़ना कैसे सीखा? धीरे धीरे विकास हुआ ना। अरे मैडम कोई बच्चा भी लेता है तो उसको हमें सिखाना पड़ता है,
जब सबरे बंदर थी तो सिखाया किसने? ये तो हमने भी कहा था आपसे कि रामायण में वो सब छोड़ो ना, जो मैं हमने क्या कहा, ये तो संस्कृत भी नहीं जानते थे। नहीं जानते। हमारे जो रामायण और महाभारत ग्रंथ लिखे गए कुछ ही इनमें बातें काल्पनिक रखी कुछ गई। काल्पनिक जंगल हुआ करते थे। ठीक है, जंगल में शिक्षा का कोई प्रसार प्रसार नहीं था। हाँ। अब लोग कहते हैं कि वो लिख रहे थे तो अब सोचो कितने इन्होंने कहा है कि 400-500 साल हमारे आदि मानव का विकास कब हुआ, इसको भी हमने पढ़ा है। तो अगर हम देखें तो जब इससे पहले जब कुछ विकास ही नहीं था वो कैसे लिखना सीखे, ठीक है। तो कुछ भी बातें उन्होंने पढ़ ली, उनमें इंक्लूड करी, काल्पनिक बातें इंक्लूड की गई हैं, ऐसा था। बंदर डायरेक्ट पढ़ा, आग जलाना सीखा, ये बात सत्य है, ठीक है। लेकिन अगर तुम कहो कि बंदर ने राम लिख लिया, राम नहीं, वो ठीक है, क्यों? आग जलाना तो ठीक है। जब श्रीलंका के लिए ब्रिज बना रहे थे वो तो ऐसी से बनाया, कोई भाषा नहीं थी जो आदि तो वो कैसे सीख गए राम? तो हम बोलेंगे ना कि राम था। तो हम कह तो रहे काल्पनिक बातें, और हम क्या कह रहे हैं तुम्हें, हम बता तो रहे कि काल्पनिक बातों का ज्ञान है। हर क्वेश्चन का जवाब पूरा पढ़ लेते हैं। हाँ, वो उसमें तो इंटेलिजेंट है ना, सिखाया था उसको। ठीक है, कुछ चीजें काल्पनिक की गई है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, हम बता देते हैं शिक्षा के क्षेत्र में गीता का महत्व क्या रहा, गीता दर्शन का महत्व क्या रहा। अगर हम गीता दर्शन को पढ़ेंगे तो बालक में उत्तम गुणों का विकास होगा, क्योंकि उसमें मनुष्य के व्यवहार का वर्णन किया है। अगर हम मनुष्य में या बालक में उत्तम गुणों का विकास करेंगे तो बालक का क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा, वो अच्छी चीजें सीखेगा। हाँ, आदि मानव थे तो क्या कुछ भारतीय थे कि कुछ अंग्रेज थे जो इंग्लिश भी सीख गए, हिंदी भी, संस्कृत भी, भारतीय ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले मनुष्य, हम साइंस के अकॉर्डिंग चले तो मनुष्य पहले एक कपी था, धीरे धीरे जब वो आगे प्रोग्रेस कर गया तो खड़े होना सीखा। पहले वो चारों चीज चलता था, फिर धीरे धीरे उसने 2 पैरों से चलना सीखा, फिर उसकी जो पूंछ थी वो गायब होती गई। विकास के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, प्रोग्रेस। फिर धीरे धीरे उसने सीखा, खाना खाना सीखा, जो जानवरों को मारता था। फिर कई साल बीते, उसने आग जलाना सीखा। फिर कई साल बीते, घर बनाना सीखा। फिर कई साल बीते, वस्त्र बनाना, औजार बनाना, बात फिर बाद में सीखी उसने। तो मैडम पहले मनुष्य पहले जो मनुष्य था वो बोलता नहीं था, वो जानवरों की तरह बेचता। हाँ, एक्सपीरियंस भी नहीं करता था, उसको मारना है तो उसने सीधा तीर फेंका, खा लिया, जैसे जानवर करते हैं। जानवर की तो अपनी बोली है। अगर आप जानवरों से कुछ सीखो तो आप देखना, हमें जानवरों की बोली समझ में आती है, क्योंकि हम जानवरों से बहुत लगा। हम कुत्तों की लैंग्वेज समझ सकते हैं, कैसे? आप देखना, कुत्तों की लैंग्वेज मुझे बताओ। मैं बताऊँ, देखो उसके लिए कुत्ता नहीं, आप अपने घर में गाय पालोगे तो आप उसको सिखाओगे, आप गाय की लैंग्वेज समझने लगोगे। आपने देखा होगा जैसे कोई किसान गाय पालता है, वो उससे बात करता है तो गाय उसके हिसाब से जवाब देती है, क्योंकि वो उसके साथ अटैचमेंट हो गया। एक अटैचमेंट ही हम दूसरे इंसान को समझ सकते हैं। हाँ मैडम, हमारे मोहल्ले में आंटी ने गुलाब आते हैं जानवर, क्योंकि उनका रोज, अब जानवर क्या, जानवर को क्या उनकी आउटलाउ समझ में आती है? नहीं, उनने जानवर ने सीखा कि ये में कोई आवाज निकाल रहा है, और हमने सारे करके जानवर को रोटी दी। जानवर ने समझ रहा है कि मुझे खाने के लिए दे रहा है, तो वो रोटी के लालच में आता है। जानवर तो खाने के लालच में आएगा, उसको तो काम नहीं करना ना। हम जानवर से ये तो नहीं कहेंगे तुम्हें रोटी दे रहा, मैं घर का झाड़ू पोछा लगाओ, नहीं। हमने जानवर को बुलाया कोई भी आवाज से, वो एक बार में इग्नोर करेगा, 2 बार में, लेकिन जब वो 3-4 बार सुनेगा वो उस चीज को अपने दिमाग में बिठा लेगा कि ये इन्हें आवाज निकाली है और हम आएंगे अब खाना खाने। जैसे हमने थॉर्नडाइक का पढ़ा है, थॉर्नडाइक पावलक के कोहलवर के ये पढ़े हैं सिद्धांत। हाँ सही। ये शिक्षा शास्त्र, थॉर्नडाइक एक ऐसे वैज्ञानिक थे, थॉर्नडाइक मैं बताऊं, ये इन्होंने क्या रिसर्च किया? हमेशा देखना पढ़े लिखे लोग ही रिसर्च करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं तो रिसर्च करते हैं। इन्होंने रिसर्च किया था कि एक बिल्ली थी, ठीक है, बिल्ली पर उन्होंने रिसर्च किया था। इन्होंने बिल्ली को एक कमरे में बंद कर दिया। अब भी हमने बाहर खाने का बर्तन रखा है और एक हमने उसको जाल में बंद करा और एक डोर भी लगाई है। हमने खाने का बर्तन रखा और एक घंटी बजाई। अब बिल्ली को घंटी बजाएगी तो बिल्ली के मुंह में लार आना आ जाएगी, क्योंकि उसके सामने खाना है। जब भी हम घंटी बजाएंगे बिल्ली के मुंह में लार आएगी। एक तो पहले ये क्रिया करता है जाल,
खाना हम रखते हैं, हमारे घर में कुत्ता भी होता है, हम उसको बर्तन दिखाते हैं, वो पहले से मुँह छिलाना। हाँ, क्योंकि उन्हें हम सिखाते हैं कि हमने उनको भोजन रख दिया है, ये उनका एक ये सिद्धांत। तो उन्होंने घंटी बजाना शुरू की, जानवर ने समझा कि घंटी रख दी है तो यानी कि हमारे लिए भोजन आया है, अब वो दरवाजा खोलने के लिए उठपटांग करेगा और वो खाना खाएगा। तो जब भी आप घंटी बजाएंगे, कुत्ता या जानवर आएगा और भोजन प्राप्त करेगा, ये उनका था। तो तुमने घंटी मतलब होता है एक आवाज देना, चाहे आप मुंह से दे या इस तरीके से दे। हम मंदिर में घंटी बजती है तभी हम मंदिर जाते हैं, क्यों पूजा शुरू हो गई है चलो जल्दी, जब तक घंटी नहीं बजेगी हम मंदिर नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें पता है अब आरती होने का समय आ गया, मंदिर जाए। तो हमारे लिए एक संकेत होता है कि हमें जब तक संकेत नहीं मिलेगा हम वो काम। हाँ मैडम, पहले राजा महाराजा जी करते थे, अब आया समझ में, घंटा बजा देते थे ये चीज। और युद्ध हमेशा सूर्यास्त के बाद युद्ध होता है, सूर्यास्त से पहले ही, मतलब सूर्य के उदय के शुरू होते ही और सूर्यास्त के बाद युद्ध विराम। इसका मेन कारण क्या था? अब आप लोग बताओ, मैं तो बता दूंगी। क्योंकि उन्हें रात को दिखाई नहीं देगा, तीर कितने खेलेगा, अंधेरे में कैसे युद्ध होगा? वो जो है सूरज ढला फिर भी अब तो रात अब की युद्ध देखो, रात को चलते हैं क्योंकि अब विमान का यूज हो रहा है। तो पहले इसलिए सूर्यास्त के बाद अब विराम दिया जाता, क्योंकि हम तीर को खा लेंगे, कहाँ लड़ेंगे हम, घोड़े में कहाँ दौड़ेंगे, हमें दिखाई नहीं देगा, जानवर को नहीं, इसलिए तो वो सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं लड़ते थे। और दूसरी बात फिर सोना भी तो होता था। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा चैप्टर, पढ़ते वो अभी हम देखेंगे, उसमें विरासत होगी। कल पढ़ गया ना आदर्शवाद, पढ़ गए तुम्हारे गीता के श्लोक, गीता के श्लोक पढ़ लेना और ये याद करके आना अपनी मर्जी से। कल हम अर्थ पूछिए। अब ये लोग कौन से वाली करते हैं यहाँ, एक हेडेक है तुम लोग के लिए, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारे बुक में लिखे हैं। तो इसके गीता का है 15, 17 और 15, 18। टाइम हो गया लंच का।